एक बार की बात है, करीब 5000 साल पहले या कहीं भविष्य में कोई और दुनिया में कोई अलग ही दायरे में ऐसा एक जीवित समूह रहा करता था जिसके अद्भुत पवित्रता के कारण वो संपूर्ण शांति में रहते थे। उनकी दुनिया हमसे बिल्कुल अलग थी, जहां उसी समूह के पिता और बच्चे सब प्रकाश स्वरूप में थे। वो एक प्रकाश की दुनिया थी। मुझे एक दूसरी दुनिया को खोजना है। पिता ने बड़े प्यार से उस वफादार बच्चे को देखकर कहा, हाँ, क्यों नहीं। जब उस समूह ने नई दुनिया का चक्कर लगाना आरंभ किया और बहुत सारे सुंदर दृश्य देखे, तो उन्हें महसूस हुआ कि ये दुनिया तो सपनों से भी सुंदर है। ये तो सचमुच स्वर्ग है। और वो दुनिया हमारी पृथ्वी थी। फिर एक दिन स्वर्णिम युग के कुछ 2500 वर्षों के बाद एक ऐसी घटना घटी जिससे सारी शांति और सुख का अस्तित्व हिल गया। वो समूह आत्माएं देह भान में आने के कारण अपनी ऊंची स्थिति से गिरी और वो अलग अलग देह के धर्मों की स्थापना करने लगी। फिर से वही बच्चे ने सोचा, मुझे एक दूसरी दुनिया खोजनी है। पिता ने बहुत प्यार से उस वफादार बच्चे को देखा और कहा, हाँ, क्यों नहीं। और इस तरह फिर से नया खेल आरंभ होता है।
बितान नया बुनना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। तुम्हें सतत साधना के उन्नत चोटी पे चढ़ गलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। आनंद की अनमोल घड़ी, कौड़ी के भाव न बिक जाए। चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। आनंद की अनमोल घड़ी, कौड़ी के भाव न बिक जाए। चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। हो सफल तपस्या इसके हित, प्रभु पलकों में पलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन कोर्स फॉर हैप्पी लाइफ के 5वें दिन के सत्र में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। कल के सेशन में हमने राजयोग के आधार, विधि और स्तंभ के बारे में जाना और राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति कैसे होती है उसको भी समझा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम साइकिल, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे युग परिवर्तन की बेला चलती है और कैसे ये समय का पहिया घूमता है, इसकी क्या अवधि है,
इन्हीं सब बातों से आज पर्दा उठाने हमारे बीच राखी दीदी जी उपस्थित हैं। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी बहुत ध्यानपूर्वक आज का सेशन सुने। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रितिका बहन, और आप सभी भाई बहनों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी इतने रुचि से, एकाग्रता से सभी सेशंस को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि हर एक सेशन जैसे कि हमारी बुद्धि को खोल रहा है। हमने अभी तक समझा कि मैं कौन, मैं कौन, सबको याद है ना? क्या सब उसी स्थिति में बैठे हैं कि मैं कौन? स्मृति है, मैं ये शरीर नहीं, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। सबसे पहली बात तो ये हमें सदा याद रखनी है, एक सेकंड भी नहीं भूलना, तभी इस जीवन का आनंद हम लेने वाले हैं। दूसरी बात, मेरा कौन है? मेरा एक परमात्मा ही है, जिसके साथ मेरा अविनाशी संबंध है। उन संबंधों को भी हमने समझा, उसकी अनुभूति की, और उसके साथ संबंध जोड़कर जो मुझे प्राप्तियां होती हैं वो है अष्ट शक्तियां। कल हमने अष्ट शक्तियों को भी समझा। कौन कौन सी आठों शक्तियां थी, सभी रिवाइज करेंगे, चैट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन सी 8 शक्तियां थी। कौन कौन सी 8 शक्तियां थी बता सकते हैं, चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। परखने की शक्ति जी, और निर्णय करने की शक्ति जी, और बताते जाएं, रिवाइज करें कि सहन करने की शक्ति जी, और सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, और सभी उस शक्ति को अनुभव करते रहें अपने अंदर, क्योंकि हमारे जीवन में इन शक्तियों की हर समय आवश्यकता है। हर समय, कोई ऐसा सेकंड नहीं है जब हमें इस शक्ति की जरूरत नहीं है। हम अपने जीवन को खुशहाल जी सकते हैं हर सेकंड, और ये समय परिवर्तन का समय है। समय जब परिवर्तित होता है तो हमें कुछ सिखाकर जाता है। हमने इस जीवन में भी देखे हैं, जो कुछ भी हमारे जीवन में परिस्थितियां आई, उतार चढ़ाव आए, हर एक ने हमें कुछ सिखाया, हमें और शक्तिशाली बना दिया। लेकिन यदि हम उस परिस्थिति से हताश हो गए, डर गए, घबरा गए, तो हमारी शक्ति कम हो गई। अब हमें वो समझ मिल रही है, परमात्मा समझ दे रहा है कि बच्चे अभी ये परिवर्तन का समय है। एक काल चक्र अपनी गति से घूम रहा है, इस चक्र को हम समझने वाले हैं। लेकिन ये समय की जो गतिविधि है या परिवर्तन कैसे हो रहा है, इसको समझने के लिए भी आत्मा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और उसकी स्थिति और स्मृति में रहना बहुत बहुत जरूरी है। तो आइए पहले कुछ देर हम परमात्मा की याद में बैठे, स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करें। कल हमने राजयोग का अर्थ भी समझा कि देह और देह के सर्व संबंधों को भूल एक ज्योतिर्बिंदु परमात्मा को ही याद करना राजयोग है। उस परमात्मा से ही हम हर पल शक्तियों का अनुभव करें, उसी के साथ एकाग्र रहें। हम चाहते हैं कि हम अपने अंदर की पूरी कमजोरियों को, अपने विकर्मों का नाश करें, तो उसके लिए परमात्मा के साथ एक योग लगाना ही एकमात्र साधन है और उपाय है, और कोई उपाय है ही नहीं। ये परिवर्तन इस समय हमें बता रहा है।
कह सकते हैं ये समय की मांग है कि अब हम बस एक परमात्मा से ही अपना योग लगा लें। तो आइए बैठते हैं कुछ देर स्वयं के साथ और उस परमात्मा की याद से उसकी शक्तियों को उसके विभिन्न रंगों के रूप में याद करते हैं, अनुभव करते हैं उन कलर्स को जो परमात्मा से हमारे ऊपर वैरायटी टाइप्स की विशेषताओं के रूप में कहें या शक्तियों के रूप में बरसता है। एक बहुत अच्छा अभ्यास हम करते हैं जिससे परमात्मा की छत्र छाया मेरे ऊपर है और वो छत्र छाया बहुत कलरफुल है। बहुत सुंदर सुंदर हम कई रीतियों से परमात्मा को याद कर सकते हैं, तो हमें आनंद भी आता है और नवीनता भी होती है। ऐसा नहीं कि एक ही रीति से हम याद कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं जैसे तुम चाहो मुझे याद करो, लेकिन शर्त क्या है? आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्मृति वो मजबूत होनी चाहिए। आइए उस आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए और उस परमात्मा को याद करें। एकाग्र हो जाएं अपने आत्मिक स्वरूप पर। मैं शांत स्वरूप आत्मा, देह बिल्कुल हल्का है, मन शांत है, बुद्धि स्थिर है, देखें जैसे ऊपर से एक ज्योति, परम ज्योति सूर्य के समान आई और मेरे मस्तक के ऊपर उसकी छत्र छाया मुझ आत्मा के ऊपर किरणें बिखेर रही है। उससे कभी नीले रंग की किरणें, कभी पीले रंग की किरणें, कभी हरे रंग की किरणें, कभी लाल रंग की किरणें निरंतर बरस रही हैं। जैसे मेरा परमपिता आज मुझ पर अपना पूरा प्यार बरसा रहा है। मैं आत्मा परमात्मा के धन को अपने भीतर समा रही हूँ। ये शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा के भीतर बुद्धि तेजस्वी बन रही है, दिव्य बन रही है, मन शक्तिशाली है। मैं भी सूर्य के समान एक चमकती हुई ज्योति बन गई। ये शरीर जैसे कि है ही नहीं। मैं भी ज्योति, मेरा पिता भी ज्योति, हम दोनों के तार आपस में जुड़े हुए, हम दोनों के प्रकाश से ये जहान जगमगा रहा है। इस
जीवन में उजियारा है, एक नई रोशनी है, प्रकाश ही प्रकाश है। परमात्मा शांति, शक्ति, प्यार, ज्ञान, आनंद, पवित्रता, सुख इस जीवन में बरस रहा है। ये जीवन कई रंगों से भर गया। जब से उस परमात्मा का संग मिला, मैं उसी के रंगों से भरपूर हो गई। बस एक वही दिखता है, उसी का सहारा, वही एक साथी और कुछ नहीं। स्मृति है कि मैं परम धाम से इस धरा पर आई हूँ, मेहमान, और समय की मांग है कि अब वापस घर चलना है। ओम शांति। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, टाइम साइकिल, काल चक्र। काल यानी समय। समय हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। परिवर्तन का समय, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, और समय के अनुसार यदि हम परिवर्तित नहीं हुए तो समय हमें मजबूरी से चेंज करेगा। हर समय हम अपने अंदर एक परिवर्तन देख रहे हैं। इस जीवन में भी हमने बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं, लेकिन उस परिवर्तन के अनुसार यदि हम नहीं बदले, हमने अपनी सोच नहीं बदली, हमने अपनी कार्यशैली नहीं बदली, अपनी जीवन शैली नहीं बदली, तो फिर हम पीछे रह जाते हैं। और कई बार हम दूसरों को भी बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, आज का समय क्या कह रहा है और तुम क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो। तो वो कहता है, दूसरा व्यक्ति कहता है, अरे इसे समय ही सिखाएगा, जब समय के थपेड़े पड़ेंगे तो ये अपने आप सीख जाएगा। समय की बलिहारी भी कही जाती है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो समय के साथ साथ अपने आप को ढाल ले, चेंज कर ले। तो क्या कहता है आज का समय, कौन सा समय चल रहा है, क्या करना है हमें इस समय पर, उस समय की क्या मांग है। आइए आज हम इस पर चर्चा करें, अपने अपनी बुद्धि को विशाल रूप दे दें। छोटी छोटी बातों में हम डिस्टर्ब होकर के, व्यर्थ हो अपनी चिंतन में जाकर के, अपनी एनर्जी को वेस्ट करके अपने इस अनमोल जीवन को नहीं गंवाना है। अब तो हमें आगे बढ़ना है। तो आइए समय की मांग को समझें। समय को कहते हैं एक चक्र, जैसे कि हर एक बात की साइकिल चल रही है। रोज दिन आता है, सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, फिर सुबह होती है। कभी हम ये नहीं कहते कि सुबह के बाद सीधे रात होने वाली है। ये साइकिल रोज चल रही है और हम देख रहे हैं 24 घंटों का साइकिल। स्लाइड शो कीजिएगा। इस 24 घंटों का ये साइकिल रोज चल रहा है, जिसमें हमने सेकंड्स को, है ना, कि 60 सेकंड का 1 मिनट है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 24 घंटे का 1 मिनट होता है। हमने डिवाइड कर रखा है और ये कंटिन्यू, ये चक्र चल रहा है अपनी गति से। इसे ही हम काल चक्र कहेंगे। इसे ही हम 1 साल में ले जाएं तो फिर 1 साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में भी डिवाइड कर रखा है हमने। हम कभी ये नहीं कहते कि दिसंबर के बाद सीधे अप्रैल आ जाए। हमें पता है कि दिसंबर के बाद जनवरी आना ही है, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, ऐसे करके पूरा एक साइकिल
हर साल चल ही रहा है। ऋतुओं का भी हम साइकिल देखें, ग्रीष्म ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु आती है, शीत ऋतु आती है, बसंत ऋतु आती है। हर एक ऋतु हमारे पूरे वर्ष में आ रही है, और कई जन्मों से कहें या इस जन्म में भी कहें तो हम देख ही रहे हैं। ऐसे ही इस जीवन में भी कहें, देखें नेक्स्ट स्लाइड, इस जीवन में भी देखें तो फिर बचपन आता है, युवा होते हैं, फिर गृहस्थ आश्रम होता है, फिर वृद्ध होते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर बचपन आता है, फिर युवा होते हैं, फिर गृहस्थ आश्रम। तो ये समय का चक्र अनंत चलता आ रहा है, चाहे वो दिन रात का चक्र है, चाहे वो ऋतुओं का चक्र है, चाहे वो जल का चक्र है। पानी, नदियों का पानी समुद्र में आता है, वो वाष्पीकरण होकर के ऊपर उठता है और फिर बादल बरसते हैं, वो फिर पानी नीचे आता है। तो ये जल चक्र भी अपनी गति से चल रहा है और हर वर्ष हो रहा है। तो हर एक चक्र अपनी अपनी गति से चल रहा है। ऐसे ही एक अनंत समय का चक्र है जिसे हम कहते हैं कल्प। ये 5000 वर्ष का एक कल्प होता है, एक साइकिल है जो कि 5000 वर्ष का है। इस साइकिल में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। 5000 वर्ष का ये 4 युग हैं, और इन्हें 4 भागों में डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? 1250, 1250, 1250 और 1250 वर्ष। तो इन 4 युगों में हम अभी कहाँ पर हैं? हम कहाँ पर हैं? हम सब बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि हम कलयुग में हैं, क्योंकि इसके संकेत हम देख रहे हैं। दुनिया में दिख रहा है कि अभी कलयुग का समय है। कैसे है कलयुग का समय? कहा भी गया है कि जब कलयुग का, जब अंत का समय आएगा ना, तो क्या होगा? एक कुएं में वैसे कहते हैं कि जब सतयुग होगा, जब अच्छा समय होता है, तो एक कुएं में 4 कुएं का पानी समा जाएगा। लेकिन जब अंत कलयुग का, घोर कलयुग का, पाप का समय होगा, तो 4 कुओं का पानी भी एक में नहीं समा पाएगा। यानी कि एक माँ बाप मिलकर 4 संतान को कितने प्यार से पाल लेते हैं, लेकिन आज 4 संतान मिलकर भी नहीं पाल पाते हैं। हम देखें तो हमारे गीता शास्त्र में भी कहा गया है कि हर 5000 वर्ष में ये महाभारत रिपीट होती है। जब इसके संकेत हर 5000 वर्ष में दिखाई देते हैं, तो आज भी ये संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं ना। 5000 वर्ष पहले महाभारत हुई और अब फिर हो रही है। आज भी देखें तो वही दुर्योधन है जिसका कि दुर्व्यवहार दिख रहा है। हर एक व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है? हर एक व्यक्ति दुशासन की तरह दिखता है, जिसका स्वयं पर ही कोई कंट्रोल नहीं, शासन नहीं है। हर एक नारी एक द्रौपदी की तरह है जो कि पुकार रही है परमात्मा को, मुझे बचाओ, और उसको बचाने वाला कोई नहीं। तो आज का वो समय हमें दिखा रहा है कि ये कलयुग का समय है और घोर घोर पापाचार का समय है। इस समय को दिखाने के लिए हम एक स्वास्तिक का यूज करते हैं। वैसे स्वास्तिक का अर्थ होता है स्व अस्तित्व, स्व अस्थि। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। स्व अस्थि, जिसमें कि 4 भाग होते हैं स्वास्तिक। जब कोई शुभ कार्य किया जाता है तो हम स्वास्तिक बनाते हैं, और स्वास्तिक में आगे लिखते भी हैं शुभ लाभ। लिखते हैं कि नहीं? स्वास्तिक में एक देखें तो वो क्या है, ऊपर जो है हाथ इस तरह से है, यानी कि देने की पोजीशन में है, और फिर उसके बाद वो नीचे है, और फिर लेफ्ट साइड में है, और फिर से ऊपर है। तो इस तरह से स्वास्तिक के भी 4 भाग दिखाते हैं, जो कि स्वस्थिति का प्रतीक है। काल चक्र के सभी युगों में आत्मा की विभिन्न स्थितियों को ये स्वास्तिक दर्शाता है। जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो स्वास्तिक बनाते हैं और बीच में एक बिंदी लगाते हैं, और स्वास्तिक के ऊपर फिर हम एक कलश रखते हैं, और कलश के ऊपर फिर एक नारियल रखते हैं। यदि हम पूछें पंडित जी से कि ऐसा क्यों किया, तो वो इसका कारण नहीं बता पाएंगे।
लेकिन देखें तो स्वास्तिक यानी स्व अस्ति ना, यानी जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। गीता में भी कहा गया कि जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। इस समय अपना कार्य सही रूप से करता है। अब हम उसे किस तरह से देख रहे हैं वो हमारा दृष्टिकोण है। वो हमें हर पल कुछ सिखा रहा है, वो शुभ ही है। तो स्व अस्ति, हम उस वक्त जब हम शुभ कार्य करते हैं तो स्वास्तिक बना करके स्वयं को स्मृति दिलाते हैं कि जो ये समय शुभ है। अपने मस्तक पर बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, ये स्मृति की मैं आत्मा हूँ। दीपक जलाते हैं यानी कि वो परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, हम उसके स्वरूप पर एकाग्र हो जाते हैं। स्वास्तिक के रूप ऊपर कलश रखा जाता है। कलश जो है वो हमारे इस मस्तक का ऊपर के पार्ट पूरा मस्तक का प्रतीक है, यानी कि बुद्धि कि बुद्धि में भी हम इस बात को बिल्कुल निश्चय कर लें कि ये समय शुभ है, कोई संशय नहीं करना है। बुद्धि में यदि ये स्थिति बनी हुई है कि ये समय बहुत अच्छा है तो वो समय अच्छा है। उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। नारियल को हम श्री फल कहते हैं। यदि हम आत्मिक स्मृति में हैं, परमात्मा की याद में हैं और ये सोचते हैं कि ये समय शुभ है, सब कुछ शुभ ही होना है, तो उसका फल क्या होगा? उसका फल भी शुभ ही होगा। तो हर एक हमारा जो भी परंपरा से हम चाहे कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक रहस्य छुपा है। तो इस जो स्वास्तिक है, ये पूरे जो 4 युग हैं, उनका प्रतीक है कि हम 4 युगों से कैसे हम उतरते आए हैं। आइए इस स्वास्तिक को हम और अच्छे से समझें। नेक्स्ट स्लाइड लीजिएगा। इस स्वास्तिक का यदि हम पहला वाला हिस्सा देखें तो उसको हम स्वर्णिम काल कहते हैं, यानी कि सतयुग, गोल्डन एज। एक समय था इसी धरती पर, वो समय था स्वर्णिम युग, सतयुग का समय, जहां पर हर एक आत्मा पूरी तरह निरोधी थी। इसे प्ले भी कीजिएगा। इसमें जो प्रकृति थी वो अपनी सत्व प्रधान अवस्था में थी। हर एक मनुष्य बहुत सुखी था, संपूर्ण था, पवित्र था, अपनी 16 कलाओं में संपूर्ण था। उसके अंदर सर्व गुण थे, हर प्रकार का सुख उसे प्राप्त था। वो हमारा सतयुग का समय, यह है पहला युग। यदि हम दूसरे युग की ओर बढ़े तो वो भी है 1250 वर्ष। सतयुग का की अवधि भी 1250 वर्ष है। तो दूसरा युग है हमारा त्रेता युग। त्रेता युग भी 1250 वर्ष का, जिसे हम सिल्वर एज कहते हैं। सतयुग में हमारी बैटरी फुल चार्ज 100% होती है। जैसे हम त्रेता तक पहुंचते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि हम कोई भी चीज नई होती है, नई से फिर पुरानी होती है। कभी भी कोई चीज पुरानी नहीं बनाई जाती, पुरानी कोई चीज मैन्युफैक्चर नहीं की जाती। तो ऐसे ही जब ये दुनिया बनी तो ये सबसे पहले तो नई थी ना। ये परमात्मा जो दुनिया बनाएगा वो बहुत सुंदर दुनिया बनाएगा। तो वो नई दुनिया 100% शुद्ध थी, प्योर थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे 1250 वर्ष हम नीचे उतरे तो 75% गिरावट आ गई। आत्मा की भी क्वालिटी गिर गई। आत्मा भी थोड़ी थोड़ी डिस्चार्ज होने लगी। उसके थोड़े जो गुण हैं या प्रकृति की सत्व प्रधान अवस्था है वो गिरने लगी। और जैसे जैसे हम नीचे आए तो वो 50% रह गई। आधा युग यहाँ कंप्लीट हो जाता है, जो कि टोटल मिला के हो गया 2500 वर्ष का। इसके बाद हम देखें तो आता है द्वापर युग, जैसे जैसे 2 पुर हो गए। द्वापर युग जिसे हम ताम्र काल कहते हैं, इसमें भक्ति शुरू हुई, क्योंकि आत्मा अपनी पूरी जो उसकी जो फुल चार्जिंग थी, उसकी जो
50% से भी और कम कह सकते हैं, जैसे लास्ट की बैटरी बचती है, वो अवस्था हो गई। तो 2 पुर हो गए। सतयुग और त्रेता में हमारे कर्म बहुत शुद्ध, यानी कि हम बहुत सुकर्म करते हैं, हर कर्म हमारा अच्छा होता है। लेकिन जैसे ही हमारी क्वालिटी गिरने लगी तो हमारे अंदर पापाचार बढ़ गया। पापाचार अर्थात कि हमारे अंदर सही कर्म करने की जो बुद्धि है वो धीरे धीरे उसमें गिरावट आ गई। तो पुण्य भी है तो पाप भी है, 2 पुर हो गए, 2 मत हो गई। जैसे कि सतयुग और त्रेता में एक ही मत होती थी, सब एकता से मिल करके रहते थे। लेकिन द्वापर युग में आकर के सब बंटवारा होने लगा। तो वो 2 पुर हो गए, 2 राज्य हो गए। पहले एक ही राज्य था, एक ही धर्म था, एक ही मत थी। लेकिन यहाँ भक्ति काल शुरू हो जाता है और नए नए धर्म आने शुरू हो जाते हैं। धर्म संस्थापक आते हैं ताकि धर्म को बचाया जा सके। तो वो भक्ति काल इस द्वापर युग में शुरू हो जाता है। इसकी अवधि भी 12 से 50 वर्ष होती है। और फिर आया हमारा कौन सा युग? कल युग, जिसे हम क्या कहेंगे? आयरन एज, लोह युग। अभी देखें तो ये समय कौन सा चल रहा है जहाँ पूरी तरह से अपवित्रता है, इम्प्योरिटी है। मनुष्य को पता ही नहीं उसे क्या करना है, उसे पुण्य कर्म की समझ ही नहीं है। बुद्धि भक्ति भी देखें तो कैसी हो गई। भक्ति भी पहले तो अद्वैत हुआ करती थी, यानी कि एक ही भक्ति करते थे, लेकिन अब तो अद्वैत, उसमें भी कई तरह की भक्तियां शुरू हो गई। 2 की भक्ति हो गई, कितने देवी देवताओं की हम भक्ति करने लगे, आपस में हम लड़ने झगड़ने लगे। देखें तो कितना संसार की हालत किस दशा पर जा रही है। तो ये कलयुग भी 1250 वर्ष का है। ये पूरा संकेत हमें मिलता है स्वास्तिक के थ्रू, जो हम कितने वर्षों से हम बनाते आ रहे हैं। हम जब भी पूजा करते हैं तो हम स्वास्तिक को बनाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि स्वास्तिक का अर्थ क्या है, क्यों बनाते हैं। बस यही कहा जाता है कि ये शुभ होता है, इसे बनाना शुभ माना जाता है। शुभ यानी कि ये समय हमें कि ये बता रहा है ये परिवर्तन का समय है, और इस परिवर्तन के अकॉर्डिंग हमें भी अपने आप को चेंज करना है। अब क्या समय चल रहा है? अभी एक और समय की हमें परमात्मा ने पहचान दी, उसका परिचय कराया। वो समय है संगम युग, कलयुग और सतयुग के बीच का समय। ये युग परिवर्तन का समय, ट्रांसफॉर्मेशन का समय। ये ऐसा समय है जिस समय पर हम सभी बैठ करके ये ज्ञान को सुन रहे हैं। और ये ज्ञान कौन दे रहा है? स्वयं परमात्मा। स्वयं परमात्मा इस समय इस धरती पर आए हैं हमें ये ज्ञान बताने, परिवर्तन का हमें परिचय देने, वो परिवर्तन की मांग बताने कि बच्चे अब तुम्हें वापस वही बनना है जो तुम सतयुग में थे। क्योंकि कलयुग के बाद सतयुग आना है। तो क्या सतयुग में हम ऐसे ही चले जाएंगे? क्या हमारे अंदर अभी वो क्वालिटी है? क्या हमारे अंदर सतयुग के जो मनुष्य हैं या देवी देवता हैं, क्या वो क्वालिटी हमारे अंदर है? आज किसी को बहुत सुंदर एक राजमहल भी दे दिया जाए ना, तो उसे भी वो बिगाड़ देते हैं। तो क्या हम उस दुनिया में जाने के लायक हैं? तो अभी परमात्मा स्वयं आकर हमें स्मृति दिला रहे हैं, बच्चे तुम कौन हो, कैसी आत्मा हो। तुम्हारे हमारे अंदर की जो खोई हुई शक्ति है, जो पूरी तरह से हम डिस्चार्ज हो गए हैं, उसे परमात्मा फिर से चार्ज कर रहे हैं। हमारे अंदर वो क्वालिटी, वो शक्तियां भर रहे हैं ताकि हम फिर से उस सत्युग दुनिया में जा सके। ये परिवर्तन की मांग है, ये समय कह रहा है अब चेंज हो जाओ। अब नहीं चेंज होगे तो फिर कब होगे? फिर सतयुग में नहीं जा पाएंगे। तो ये अंत का ये समय जो है 100 वर्ष का संगम युग है, जो सृष्टि परिवर्तन का समय है, परमात्मा के दिव्य अवतरण का समय है। क्यों है परमात्मा का अवतरण? मेरे लिए,
किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए। मेरे लिए ये परमात्मा स्वयं आया है और मुझे सतो प्रधान बनाने, 16 कलाओं से संपूर्ण करने, दिव्य गुणों को में की धारणा करने, ताकि मैं उन दिव्य गुणों को धारण करके इसी जीवन में वैसी बन जाऊं जो मैं सतयुग में थी। तो आज के समय की मांग यही कह रही है, और देखें तो हर एक परिस्थिति भी यही बता रही है, यही सिखा रही है, अब चेंज हो जाओ। हमारा व्यवहार अब ऐसा ना हो कि हमारे जो पाप कर्म है वो बढ़ते जाएं। मनुष्य के साथ हमारे जो हिसाब किताब चल रहे हैं, अब उन्हें बढ़ाने का समय नहीं है, अब उनको चुकतू करने का समय है। इसलिए परमात्मा अब हमें वो शक्ति दे रहे हैं। इसीलिए वो सहन शक्ति जब हमारे अंदर आती है ना, हमारे सामने आत्माएं आ रही हैं, कई तरह तरह के वो हमसे कटु व्यवहार भी करें, कैसा भी करें, लेकिन मैं अब परमात्मा के साथ रहकर उस सहन करके उसके साथ हिसाब किताब को चुकतू कर दूं। परिस्थितियां आएंगी क्योंकि मैंने ही शायद कोई ऐसे कर्म किए हैं जिसका ये रिफ्लेक्शन है। अब मुझे उस परिस्थिति का सामना करके अपनी शक्ति को यूज करके उस परिस्थिति को जैसे कि क्रॉस कर देना है। वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं सहयोग देकर के संसार में पुण्य कर्मों का खाता बढ़ाती जाऊं। ये ऐसी स्थिति मेरी बन जाए, मैं दिव्य गुणों की धारणाएं करूं, ताकि मेरे अंदर जो दिव्यता है, जो देवी देवताओं के संस्कार है, उनका जागरण हो जाए। ये समय की मांग है। ये संगम युग का समय हम सबके लिए बहुत ही कल्याणकारी समय है, पुरुषोत्तम समय है। हमें मनुष्य से देवता बनाने का समय है। अभी यदि हम परिवर्तित नहीं हुए तो फिर परमात्मा भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये समय बता रहा है कि ये अनंत विश्व नाटक है। ये संसार एक ड्रामा है, और इसके अंदर जैसे कोई ड्रामा चलता है ना, तो उसमें अंत में क्या होता है? अंत में जो जितने भी शुरू से लेकर के जितने भी जो पात्रधारी थे, वो सब आखिरी में अपना हिसाब किताब चुकता करने आते हैं कि नहीं? वो भी आ गया, ये भी आ गया, और वो भी लड़ रहा है, ये भी लड़ रहा है, और वही ये समय चल रहा है। तो ये जो अनंत नाटक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। ये नाटक, ये ड्रामा अपनी जगह चल रहा है, और ये बहुत कल्याणकारी है। अभी हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो बहुत बुरा तब बुरा हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें भी हमारा कल्याण है। लेकिन मुझे क्या करना है? अपने आप को सुअस्ति, अपनी स्थिति को एक समान रखना है, शुभ रखना है। शुभ चिंतन में ही मुझे रहना है, पुण्य कर्म करने हैं। अपने पुण्य कर्मों का खाता इतना इतना प्लस प्लस करती जाऊं कि जितना भी माइनस था वो सब बैलेंस बराबर हो जाए। अब खाते को बराबर करने का, अपनी बैलेंस शीट को इक्वल करने का टाइम है। इस समय की हम देखें, जो भी बातें आ रही हैं, वो बातें मुझे कुछ सिखाने के लिए आ रही हैं, मेरे अंदर परिवर्तन लाने के लिए आ रही हैं। यदि मैं अभी भी नहीं सीखी, परिवर्तन नहीं किया, तो फिर जो परमात्मा मुझे दिव्य बुद्धि दे रहा है, शक्ति दे रहा है, तो उसका क्या फायदा? इसीलिए हम राजयोगी बने। बार बार अपने आप से हम यही प्रश्न करें कि मैं क्यों कोर्स कर रही हूँ, क्यों मैं आत्मा का अभ्यास करूं, क्यों मैं परमात्मा को याद करूं, क्यों मैं अपने आप को चेंज करूं? क्योंकि ये समय की मांग है। अभी ये समय कल्याणकारी है, मेरे कल्याण का समय चल रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है वो कल्याण के लिए ही हो रहा है। ये निश्चय मुझे रखना है उस परमात्मा के साथ के द्वारा। वो सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, हजार बुझाओं के साथ है। तो जब वो साथ है तो कोई भी परिस्थिति का सामना करना मेरे लिए बहुत ही सहज है। ये बात हमें बुद्धि में बिठा के रखनी। यही समय है जो बहुत शुभ है। कब? जब मैं संगम युग में हूँ। यदि अभी भी मेरे ध्यान कलयुग की ओर है, या कलयुग की बातों की ओर है, कलयुग के व्यक्तियों को ही देख रही हूँ, तो फिर मैं इस समय का आनंद नहीं ले पाऊंगी, परिवर्तन नहीं कर पाऊंगी। हर समय यही हमें ध्यान याद रखना है कि ये संगम का समय है। संगम अर्थात परमात्मा और
आत्मा और परमात्मा के मिलन का समय, ये मिलन का समय इसी समय आता है। पूरे कल्प में, पूरे साइकिल में, ना सतयुग में, ना त्रेता युग में, ना द्वापर युग में, ना कलयुग में, ये संगम का ही समय है जब परमात्मा हमें मिला है। इस समय हमें बीती बातों को बिंदी लगा देना है। जो कुछ भी इस ड्रामा में हुआ वो तो बीत गया ना, वो ड्रामा में वो सीन चला गया। आज का सीन क्या कहता है, मुझे उसी अनुसार चलना है, वर्तमान में रहना है। तो अभी हमें समय यही बता रहा है कि बच्चे अब हमें वापस चलना है। तो पहले तो हम कहाँ जाएंगे? मुक्ति धाम। और मुक्ति धाम में जाने से पहले जैसे बताया गया कि सूक्ष्म वतन, वहां पर हमें अपनी हर एक जो हमारे पुण्य या पाप कर्म है उनका हिसाब किताब सामने रखा जाता है, जिसे धर्मराज की सभा कहा जाता है। उस सभा से होकर हमें जाना है। लेकिन परमात्मा कहते हैं बच्चे तुम्हें मेरे साथ जाना है तो हम शान से जाएं। कोई भी ऐसा कर्म नहीं हो कि वहां पे तुम्हें सजा भोगनी पड़े। तो अब परमात्मा साथ है तो इस समय के अनुसार हमें अपने अंदर चेंज लाना हमारे लिए एक सहज हो जाएगा। अभी तक संसार में देखिए तो हर कोई दुखी है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा ही मेरे साथ क्यों होता है, क्या मेरा भाग्य ऐसा है। जब हम उन्हीं बातों में उलझते जा रहे हैं तो हम अपने अंदर चेंज भी नहीं ला पा रहे। तनाव है, दुनिया में डिप्रेशन में जा रहे हैं, मेरे बच्चे के साथ ऐसा है, मेरे संबंधियों के साथ ऐसा है, उसी में हम उलझे हुए हैं। लेकिन जैसे ही हमने ये अपने आप को याद दिलाया कि मैं आत्मा सुअस्ति, जब वो स्मृति आ गई और इसी स्मृति में अब हमें हर समय रहना है, आप अपने अंदर परिवर्तन की अनुभूति करेंगे और अच्छे परिवर्तन की अनुभूति करेंगे। जैसे आत्मा चार्ज हो रही है, क्योंकि आत्मा की स्मृति में रहकर ही हम परमात्मा को याद कर पाते हैं। वो परमात्मा पावर हाउस है ना, वो पावर हाउस से ही हम कनेक्ट होकर अपनी चार्जिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारी चार्जिंग होगी, हमारी समझ बढ़ती जाएगी, हमारे अंदर का आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा, आत्मा की शक्ति जागृत हो जाएगी, हर एक बात की हमें समझ होती जाएगी और हम उसका सामना करते जाएंगे। तो जैसे जैसे हमारे हिसाब किताब चुकते होंगे, आत्मा लाइट हो जाएगी, यहाँ तक कि हमारा स्वरूप भी लाइट का हो जाएगा। तो ये है हमारा काल चक्र। एक काल चक्र की साइकिल को हम और अपने आने वाले सेशन में कल और परसों और समझेंगे, कर्मों की गुह्य गति को भी समझेंगे, कैसे हम आत्माएं जन्म लेती हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। ये अनंत विश्व नाटक चल रहा है, ये ड्रामा का समय है। यदि नहीं हो रहा तो फिर नेक्स्ट वाला ले लीजिएगा। जी, हम डाटा की भी अनाउंसमेंट करनी है जी। आपको ग्रुप में एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आपको भरना है, जरूर भरिएगा। उसमें आपका नाम होगा, आपका प्लेस होगा, तो ताकि आने वाले सेशंस में भी, क्योंकि अभी ये हमारी कंटिन्यू यात्रा चलने वाली है ना, हमें चेंज होना है ना, और पूरी तरीके से चेंज होना है। तो अभी हमें आगे भी और यात्रा चलती रहे तो हमें इस फॉर्म को भरना है, ताकि आपको मैसेज आगे के भी मिलते रहें। और वही फॉर्म भरें जिन्होंने पहले कभी ये फॉर्म नहीं भरा हो ना। जैसे पहले भी कोर्स हो चुके हैं, तो उस कोर्स में भी आपने फॉर्म भरा होगा। तो यदि आपने पहले कभी फॉर्म भरा है, आपको रोल नंबर मिल चुका है, आप अभी रेगुलर स्टूडेंट हैं हमारे ऑनलाइन, तो आप वो फॉर्म नहीं भरिएगा, वही फॉर्म भरिएगा जो नए हैं, जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा है, ताकि आपकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास रहे, आपके नंबर सेव रहें, आपको हम नए ग्रुप में ऐड कर सके
और नई हम सूचनाएं भी, इंफॉर्मेशन भी आपको दे सकें। तो आप उस फॉर्म को जरूर भरिएगा। नेक्स्ट कीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम कौन है, इस नाटक में हम हीरो एक्टर हैं, है ना। हमारा क्या है, अभी फायदा ही चल रहा है। कब है फायदा, जब आत्मा की ज्योति जगी रहे और परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन बना रहे। हम सभी इस अनंत विश्व नाटक के पार्टधारी हैं। होता है ना मूवी में, आखिरी में सब एक साथ आ जाते हैं सामने। तो अभी देखें तो कहाँ कहाँ से कोई भी आ जाता है, कुछ भी कह देता है। मैं तो उसको जानती ही नहीं, मैंने तो उसको कुछ कहा भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, पता नहीं वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन ये अंत के समय में ही सभी हमारे साथ अपना हिसाब लेने आएंगे। और ये पूरा साइकिल ऐसे घूमता रहता है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। पिछले 5000 वर्ष पहले भी हम इसी तरह बैठे थे। हमने आपस में ऐसे ही कोर्स किया था, हमने अपने अंदर परिवर्तन लाया था, हम मनुष्य से देवता बने थे, फिर से बन रहे हैं। इसमें कुछ भी चेंज नहीं। इसलिए बीती बात को हमें कभी भी अपनी बुद्धि में नहीं रखना, ऐसा क्यों किया, क्यों हुआ। जो हुआ उसको स्टॉप लगा दें, बिंदी लगा दें और आगे का सोचें कि नहीं, मुझे अब बस परमात्मा को याद करना है और यही हमारा अब सुखद अंत होगा। ये अंत हमारा अभी दुख वाला नहीं हो, सुख रहने का, सदा आनंद में रहने का अंत हो। तो ये है हमारा आज का काल चक्र का चैप्टर, जिसे हमने बहुत शॉर्ट में समझाया। इसका हम और भी अच्छे से और समझ सकते हैं, आने वाले सेशंस में भी हम समझेंगे। और ये यात्रा हमारी अभी शुरू हुई है। हमने थोड़ा सा समझा है कि क्यों हमें ये राजयोग करना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कीजिएगा। हम जैसे हम इस जन्म में हैं, ऐसे हमारे कितने जन्म हुए। वो जन्मों का भी एक साइकिल है। हमारा ही पुनर्जन्म होता है। जैसे कि ये शरीर है, ये शरीर बच्चा है, फिर उसके बाद बड़ा होता है, युवा होता है, बूढ़ा होता है, फिर उसकी मृत्यु होती है और फिर वो नया जन्म लेता है। तो आत्मा अविनाशी है, आत्मा का विनाश नहीं होता, शरीर का विनाश होता है। आत्मा की यात्रा तो चलती रहती है। आत्मा देखें तो पूरे कल्प में अधिकतम 84 जन्म लेती है और जैसे वो कर्म करती है उसी के अनुसार उसका अगला जन्म होता है। जैसे देखते हैं ना कि किसी ने, कोई व्यक्ति या कोई बच्चा शुरू से ही बीमार पैदा होता है, क्यों हुआ, उसने जन्म होते ही ऐसे क्या कर्म किए कि वो बीमार हो गया। उसके पिछले जन्मों का ही वो हिसाब किताब हो सकता है। या कोई बच्चा बहुत अमीर घर में पैदा हुआ है, राजकुमार की तरह रहता है, और कोई ऐसा है जो बिल्कुल गरीब घर में पैदा हुआ, तो उसमें उस बच्चे का क्या कसूर है, या उस बच्चे ने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए हैं। लेकिन पिछले जन्म में उसने पुण्य कर्म किए और वो पुण्य और पाप कर्म उसने उस मनुष्य योनि में, उस मनुष्य शरीर में रह करके ही किए। इसलिए हम सब इस विश्व नाटक के पात्रधारी हैं, जो ये साइकिल चलता रहा है। बच्चे बने, फिर हम युवा हुए, फिर हम ग्रस्त में रहे, फिर हम इसमें अपने बुढ़ापे में आए और ये साइकिल में चलते चलते हमने कई जन्म, यानी ये 5000 साइकिल को हमने समझा। तो ये ऐसा ही हमने कल्प रिपीट होता आया है और ये ड्रामा चलता रहा। ये ड्रामा 5000 वर्ष का है। तो पुनर्जन्म क्यों, हम कई बार कहते हैं ना कि पुनर्जन्म होता है क्या। अभी तो मेरे ख्याल से किसी को भी ये प्रश्न भी नहीं आना चाहिए कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं। स्पष्ट इसके संकेत दिखते हैं। कोई बच्चा है जो कि बचपन से ही उसके अंदर कई प्रकार की विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के साथ पैदा होता है। बचपन में ही उसके वो म्यूजिक कितना अच्छा बजाता है जिसको उसे सिखाया भी नहीं गया। कोई इतना अच्छा डांसर होता है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। किसी की, अभी आवाज क्लियर है ना। तो मनुष्य आत्माओं का, जी दीदी, क्लियर है वॉइस। हाँ जी।
तो मनुष्य आत्माओं का पुनर्जन्म होता है। हर मनुष्य आत्मा अपने अपने कर्म के अनुसार जन्म लेती है, उसी अनुसार उसे घर मिलता है, वही लोग मिलते हैं जिनके साथ उसका पुराना हिसाब किताब है, वही चुकतो करने के लिए वो अगले जन्म में आती है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। किसी भी हम मनुष्य आत्मा, ऐसा नहीं कि एक नारी है तो वो हर जन्म में नारी ही बनेगी, वो पुरुष भी बन सकती है, वो किसी भी देश में जन्म ले सकती है ना, कभी भारत में तो कभी अमेरिका में तो कभी वो कहीं और, किसी भी धर्म में किसी भी सामाजिक स्तर में वो जन्म ले सकती है। योग्यता भी उसकी उसी अनुसार होगी, जिस योग्यता के साथ हम शरीर छोड़ते हैं, जो हमारी स्थिति होती है, जो स्टेज होती है, या हमारा जैसा बुद्धि का स्तर होता है, उसी अनुसार हमारा अगला जन्म होता है। मनुष्य आत्मा हर जन्म में मनुष्य ही बनती है, ये बात हमें स्पष्ट है ना, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही तो वृक्ष होगा ना। कोई कभी भी ऐसा नहीं हो सकता ना कि आम का बीज है और उससे हम कहें कि अमरूद आ जाए, या दो दो बीज हैं वो हम यदि साथ में भी बोएंगे तो भी वो मिक्सचैरिटी नहीं होगी, उससे वही फल उगेगा जिस प्रकार का वो बीज है। कभी भी कई बार हम ये भी कह देते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियों से होकर गुजरता है, कि मनुष्य जो है वो पशु योनि में भी रहता है, और पशु योनि में रहकर वो भोगता है, और जब वो अच्छे कर्म करता है तो उसे मनुष्य जन्म मिलता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? कभी किसी पशु को देखा है कि वो पशुओं के अंदर ये हो कि इसे मनुष्य बनना है तो चलो पशुओं को हम मनुष्य बनने की ट्रेनिंग दें? ऐसा हो सकता है? पशुओं की अपनी बुद्धि है, वो अपनी योनि में सुखी है, हर एक योनि अपनी अपनी है, हमारी योनि मनुष्य योनि ही है। कभी भी ये नहीं है हमारी बुद्धि में, कभी भी देखें तो ऐसा आया ही नहीं कि मैं उस योनि में कभी रह चुकी हूँ, कभी नहीं आया। ऐसा भी नहीं हुआ कि हम कोई हिंसक कर्म कर रहे हैं और हमें कोई कहे कि तुम अगले जन्म में ना हिंसक पशु बनोगे, तुम शेर बन सकते हो। ऐसा भी कभी किसी ने शायद सोचा भी नहीं और कहा भी नहीं। तो ये बात कही नहीं सकती कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण करती है। मनुष्य आत्माएं केवल मनुष्य रूप में ही पुनर्जन्म लेती हैं, किसी दूसरी प्रजाति में नहीं लेती। हाँ, जैसा हमने कर्म किया इसी योनि में रह करके हम उसकी भोगना भोगते हैं, तभी हमें उसी प्रकार का जन्म मिलता है। पिछले जन्म में हमने जैसे कर्म किए थे, जैसे यदि किसी को हमने बहुत ज्यादा प्रताड़ना दी तो हम बीमार पैदा होते हैं। हमने जिस प्रकार का कर्म किया होगा, पुनर्जन्म के कई प्रमाण भी हमारे सामने आए हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी हुआ, या कुछ ऐसे विलक्षण बच्चे भी हमने देखे ना, जो दिखता है कि बचपन से ही वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान रहे हैं। जैसे गूगल बॉय है देखा, उसके अंदर सारी नॉलेज है क्योंकि पिछले जन्म में उसकी वो क्वालिटी थी, और वो क्वालिटी को वो लेकर के आया, वो क्वालिटी उसके अंदर वो रिवील हो गई ना। किसी को सिंगिंग का है, ऐसे हमारे सामने एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा भी देखा है। कई साइंटिस्ट भी कहते हैं, जो सम्मोहन के थ्रू पता कर लेते हैं कि व्यक्ति पिछले जन्म में कहाँ था, वो बता देता है कि मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, उसको पिछली लाइफ में ले जाते हैं। और वो बात देखी जाए तो सच भी होती है। वो जिस स्थान का वर्णन करता है वहां जाके देखे तो वही है, अभी भी वैसा ही है। हालांकि उसे वो याद नहीं, पिछले जन्मों का याद नहीं रहता, क्योंकि पता नहीं हम पिछले जन्म में किस स्थिति में हमने मृत्यु को प्राप्त किया हो। और बुद्धि के अंदर भी इतने सारे जन्मों को रखने की शक्ति नहीं है। परमात्मा ने भी हमारी संरचना बहुत सोच समझ कर की है। पूर्व जन्मों की स्मृतियां भी देखी गई। कई ऐसे भी हैं जिन्हें पिछले जन्म के बारे में सब कुछ याद आ जाता है, और वो बता देते हैं कि इस जगह पर मैं रहता था,
इन इन लोगों के साथ रहता था, मेरी मृत्यु ऐसे हुई, या किसी ने ये भी बता दिया कि मेरा मर्डर इस व्यक्ति ने किया, इस प्रकार से किया, ये भी बता दिया गया है। तो पुनर्जन्म के प्रमाण भी मिले हैं, इसलिए ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता कि पुनर्जन्म नहीं होता। और मनुष्य मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है, किसी दूसरी योनि में नहीं ले सकता, क्योंकि मनुष्य ही बुद्धिमान जीव व्यक्ति है जिसके अंदर ये शक्ति है अपने आप को चेंज करने की। ये क्वालिटी पशुओं में नहीं है। पशुओं में दूसरे प्रकार की क्वालिटीज हैं, देखेंगे तो उनको पता चल जाता है कि अभी भूकंप होने वाला है, या कुछ भी परिवर्तन जो प्रकृति में होने वाले हैं वो उन्हें पता चल जाते हैं, वो मनुष्यों को नहीं पता चलते। तो मनुष्य योनि अलग और पशु योनि अलग है। तो हमें इस मनुष्य योनि यानी इस मनुष्य शरीर में ही रहकर अपने आप को चेंज करना है। चेंज किस प्रकार का करना है ये भी हमें समझ में आया, क्योंकि हमें अब चेंज होना है नई दुनिया में जाने के लिए। ये कलयुग से सतयुग के बीच का समय चल रहा है, पुरुषोत्तम संगम युग। कैसे हम नीचे आते हैं, कैसे हमारे जन्म होते हैं, इसे हम और अधिक समझेंगे कल और परसों के सत्र में। तो ये काल चक्र का समय, काल चक्र को हमने समझा ना, इस साइकिल को हमने समझा। तो आइए अब हम इसी का अभ्यास करते हैं। अभी हम अभ्यास ऐसा करेंगे कि जैसे हमें करना क्या है, समय की मांग क्या कहती है, ये भी है कि हमें तो चेंज होना है, लेकिन कैसे हम पुण्य कर्म कर सकते हैं। हमने समझा कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ। संगम युग 100 वर्ष का होता है। अब ये शुरू हुआ है, जैसे कि ये ज्ञान जो शुरू हुआ वो 1936 में स्टार्ट हुआ, जो कि दादा लेखराज द्वारा, जिसके शरीर में परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया। और उस ज्ञान को अब इतने वर्ष होने वाले हैं, उसके अनुसार देखें तो जैसे ही 100 वर्ष होंगे तो ये संगम युग खत्म। तो इस तरह से देखें तो हमारे पास तो और कम समय बचा है। जब हमारे पास समय कम है, वक्त है कम, लंबी मंजिल, तो हमें कदम तो तेज बढ़ाने ही पड़ेंगे। जब तेज कदम बढ़ाने हैं तो क्या करना होगा, हमने कितने जन्मों से कैसे कैसे कर्म किए होंगे, और इतने छोटे से समय में हमें अपने पुण्यों का खाता बढ़ाना है। कैसे बढ़ाए पुण्य का खाता, तो हमें अपनी आत्मिक स्मृति की ज्योति को सदा जागृत रखना है, उसमें ज्ञान का घृत डाल के रखना है, हर एक को आत्मिक दृष्टि देनी है। जब हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो हमसे एक प्योर वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं जो पूरे वातावरण में फैलते हैं। जैसे आप अभ्यास करते हो कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और शांति के सागर के साथ भी हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमसे शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं। हम ये एक तरह से अपना भी परिवर्तन कर रहे हैं, वातावरण का भी परिवर्तन कर रहे हैं। आसपास की आत्माएं भी उस वाइब्रेशन को अनुभव करती हैं। जैसे जैसे इस ज्ञान में आगे बढ़ेंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती जाएगी, दूसरी आत्माओं को भी आपसे पॉजिटिव वाइब्रेशन आएंगे। वे आपके साथ कुछ गलत नहीं कर पाएंगी, आप अच्छा ही कर पाओगे उनके साथ, और वो भी अच्छा करेंगी। यदि कोई बुरा करेगा भी तो भी मेरे अंदर वो सामना और सहन करने की शक्ति है कि मैं उसे क्रॉस कर सकती हूँ। अब मेरा वो हिसाब किताब बढ़ेगा नहीं। अब मुझे अपने संकल्पों से, अपने वाइब्रेशन से इस संसार में अपना जो पुण्य कर्म के द्वारा, यही मेरा पुण्य कर्म है कि मैं अपने प्योर वाइब्रेशन से संसार को चेंज करूं, शांति के वाइब्रेशन फैलाऊं। आइए इस विधि को हम शुरू करते हैं, और इतने प्रश्नों में ना जाकर, किसी संशय पर ना जाकर, हम हर बात को निश्चय बुद्धि के साथ एक्सेप्ट करें, समझ के साथ करें, संशय के साथ नहीं करें।
नहीं तो फिर कहते हैं ना, मुझे कभी भारीपन हो रहा है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों? वो तो ये कहता है, वहां तो ये लिखा है। हर बात का हमें प्रूफ चाहिए। तो क्या किसी ने कभी दिन रात का प्रूफ दिया है? किसी ने 24 घंटे का प्रूफ दिया है इस साइकिल का? हम क्यों कहते हैं कि 24 घंटे का ही एक दिन होता है, इसे हम 30 घंटे का भी कर सकते थे। लेकिन हमें ये निश्चय बिठाना है कि ये परमात्मा ने ज्ञान दिया है और ये बिल्कुल एक्यूरेट है। ये ज्ञान अपनी जगह पूरी तरह एक्यूरेट है। इस ज्ञान को मुझे पूरी तरह धारण करके, निश्चय करके स्वयं को परिवर्तित करना है। अभी नहीं किया तो ये समय भी निकल जाएगा और वो जीवन वैसा ही चलता रहेगा जैसा हमेशा से चलता आ रहा है। आप वैसा ही चलाते रहेंगे जो चल रहा था। लेकिन हम सब जीवन में खुशी चाहते हैं। हम सब जीवन में अब हर प्रकार का जैसे अविनाशी सुख चाहते हैं। तो वो सुख हो सकता है यदि हम आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को पूरी तरह से समझ के साथ यूज करें। सिर्फ ज्ञान को चिंतन में नहीं, सिर्फ ज्ञान की चर्चा नहीं, लेकिन उसे यूज करें। हर सेकंड, हर परिस्थिति में यूज करते जाएं। तो हम सबकी यही शुभ भावना कि आपका जीवन परिवर्तित हो जाए, आप पुण्य कर्मों का खाता बढ़ाते जाओ और आप मनुष्य से देवता बन जाओ। आइए कुछ देर हम अपने संकल्पों से, अपने वाइब्रेशन से पूरे संसार में शुद्ध और शुभ वाइब्रेशन फैलाने का अभ्यास करें। स्व अस्ति, सब कुछ शुभ है। इसी स्मृति में रहें कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो बिल्कुल शुभ ही है। मैं भी शुभ ही सोचूं, हर घड़ी शुभ चिंतन ही करूं, हर व्यक्ति के बारे में भी शुभ ही सोचूं। अशुभ तो चिंतन होता है। एक हम रीबर्थ का भी एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम अभ्यास करेंगे। अब हम आपको पुनर्जन्म के गुह्य रहस्य की ओर ले चलते हैं कि कैसे आत्मा एक देह छोड़ दूसरा देह धारण करती है। हम आत्माएं अविनाशी हैं और हमारा यह भौतिक देह एक 3 आयामी साधन की तरह है, जिसके द्वारा ही हम अपने आप को व्यक्त करते हैं तथा इस बाह्य जगत की अनुभूति करते हैं। मनुष्य जीवन अनेकानेक अनुभवों से भरा पड़ा है। फिर भी हमारे सामने बहुत सारे नए और रहस्यात्मक प्रश्न समय प्रति समय उपस्थित होते रहते हैं। पुनर्जन्म के माध्यम से इस तरह के बहुत सारे अनसुलझे रहस्य सुलझ जाते हैं। जैसे विज्ञान का कहना है कि ऊर्जा की न तो उत्पत्ति की जा सकती है, न ही विनाश। ठीक उसी तरह आत्मा भी एक ऊर्जा है जिसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न विनाश। वास्तव में आत्मा एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जो अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं, बस उसका स्वरूप बदलता है। जिस तरह आम के बीज से आम का ही वृक्ष उत्पन्न होता है, उसी तरह मनुष्य बीज से मनुष्य की ही रचना होती है। अर्थात आत्मा मनुष्यात्मा ही बनती है। सच्चे अर्थ में कोई भी आत्मा कभी मरती नहीं, बल्कि अपने पूर्व जन्म के कर्म खाते को चुकता करने या इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बार बार जन्म लेती रहती है। पुनर्जन्म की अवधारणा
वर्तमान क्रियाकलापों को परिवर्तन करने और जो कुछ बीत चुका है उसे सहज स्वीकार करने की शक्ति देता है। मानसिक संकीर्णता को तोड़ हमें स्वतंत्रता और विशाल दृष्टिकोण प्रदान करता है। सदैव ध्यान रखें, न कभी कोई मरा है, न ही मरेगा। हर एक नया किरदार निभाने के लिए मात्र अपना चोला परिवर्तन करता है। ओम शांति। अपने साथ बैठ जाएं। स्वयं से कहें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, शक्तिशाली हूँ, सर्व शक्तियों से भरपूर हूँ। मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। मुझसे शक्तियों के प्रकंपन, प्यार के प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं। मेरा हर एक विचार, संकल्प पवित्र है, शुद्ध है। मुझ पर परमात्मा की ब्लेसिंग्स हैं। जैसे परमात्मा अपना पूरा प्यार मुझ पर बरसा रहा है। अनुभव करें परमात्मा को सूर्य के समान अपने ऊपर, उससे आ रही प्यार की किरणें, शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा के भीतर समा कर मुझे भी शक्तिशाली बना रही। मैं अपने प्यार के शक्तियों के वाइब्रेशन चारों ओर फैला रही हूँ। अपने सामने उन आत्माओं को इमर्ज करें जिनके साथ आपके वर्तमान संबंध हैं। उन्हें आत्मा के रूप में देखें। वो आपके जीवन में क्यों आई? किसी ने मुझे प्यार दिया, किसी ने मुझे दुख दिया। कोई टीचर बनकर आया, कोई मेरी माँ बनकर, कोई मेरा बच्चा बनकर। सबके अपने अपने संस्कार थे, सबका अपना अपना दृष्टिकोण था। आज भी वो सब आत्माएं मेरे जीवन में हैं। चाहे उनका रोल कैसा भी है, लेकिन अब मेरा कर्म उनके प्रति पूरी तरह पवित्र है।
वो चाहे कैसे भी कर्म करें, लेकिन मैं परमात्मा की संतान सदा शुभ कर्म ही करती हूँ। सभी को शुभ भावनाएं ही देती हूँ। देखें उन आत्माओं को चमकता हुआ और उन्हें शुभ भावनाएं दें, दुआएं दें, प्यार दें। मैं परमात्मा की सुरक्षा कवच के भीतर हूँ। अब मैं किसी के प्रभाव में नहीं आ सकती। अब मेरा किसी से लगाव नहीं है, मोह नहीं है। मैं हर तरह के प्रभाव से सुरक्षित हूँ, क्योंकि मैं परमात्मा शक्तियों से भरपूर हूँ। मेरा संबंध एक ज्योति के साथ, उस परम ज्योति के साथ है। उस ज्योति के साथ रहकर मैं पूरे संसार में पवित्रता के वाइब्रेशंस, प्यार के वाइब्रेशंस फैलाती हूँ। मेरे शुद्ध संकल्प पूरे संसार में फैलते हैं। संसार की हर एक आत्मा तक पहुंचते हैं। मैं परमात्मा से जुड़कर सभी आत्माओं को परमात्मा शक्तियों का अनुभव करा सकती हूँ। उन्हें शांति के वाइब्रेशंस दे सकती हूँ। देखें, आपके शांति के वाइब्रेशंस उन आत्माओं तक पहुंच रहे हैं। उनकी भी आत्मिक ज्योति जग रही है। वो भी खुश हैं, रिलैक्स हैं, परमात्मा शक्तियों से भरपूर हैं। मैं कितनी महान आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। जो अपने पवित्र प्रकंपन पूरे संसार में फैला सकती हूँ। ये प्रकंपन अपने परिवार के हर सदस्य को दें, संबंध की हर आत्मा को दें। जो भी आपके सामने दुखी आत्मा है, तनाव में है, उस तक पहुंचाएं। और धन्यवाद करें परमात्मा का कि उसने मुझे इस योग्य बनाया। धन्यवाद करें हर एक आत्मा का जिसने मेरे प्यार के वाइब्रेशन स्वीकार किए। सभी के प्रति धन्यवाद करें। हर कोई आता है, हर कोई चला जाता है,
पर यही पुण्य कर्म है जो सदा रहते हैं और जन्म जन्म तक रहते हैं। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले, बाद में न पछताना। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तो कितना बाद किया। वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तो कितना बाद किया। कैसा गुरूर है मैं क्यों करता है, अंतर में झांक ले क्या क्या तू भरता है। जो किया वो भरना पड़ेगा, फिर तू क्यों रोता है। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। दुनिया को पाने सिकंदर क्या से क्या कर गया, गया जब वो जहां से खाली हाथ ही गया। दुनिया को पाने सिकंदर
क्या से क्या कर गया, गया जब वो जहां से खाली हाथ ही गया। तन्हा सा था वो मंजर भीड़ भरे इस जग में, तुझको संभलना है जीवन के पग पग में। ईश्वर को साथी बना ले, वक्त चला जाता है, हर कोई आता है आके चला जाता है। कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है, हर कोई आता है आके चला जाता है। कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले बाद में न पछताना। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता। शांति। हम सभी अपने पुण्य की पूंजी को जमा करते जाएं। पुण्य का खाता इतना बढ़ा लें कि हम संपूर्ण और संपन्न बन जाएं, परमात्मा के समान बन जाएं, सदा देने वाले देवता बन जाएं। ऐसी शुभ भावना आप सबके प्रति है और ये कोर्स भी इसी शुभकामना को लिए ही सबको परमात्मा देता है। हम हमारे द्वारा हमें माध्यम बनाता है, निमित्त बनाता है, ताकि जो अनुभव हम सभी कर रहे हैं वो संसार की हर एक आत्मा कर सके। बस यही एक भावना रहती है। आप सभी इस कोर्स में जो भी बताया जा रहा है वो अभ्यास करते रहें। आत्मिक स्थिति का अभ्यास, हर कर्म करते हुए मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, ये स्मृति रहे। कभी सोचे मैं शांत स्वरूप हूँ, कभी सोचे मैं सुखी आत्मा हूँ, कभी सोचे मैं ईश्वरीय संतान हूँ, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूँ। वो सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। जैसा हम चिंतन करते हैं, जैसा हम संकल्प लेते हैं, वही वाइब्रेशन हमें फील होते हैं, वैसे ही फीलिंग में हम रहते हैं और वही हम वाइब्रेशन चारों ओर फैलाते हैं। आप सभी ने अभी अनुभव किया होगा। आप सभी इस अभ्यास को जारी रखें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा करें और जो डाटा फॉर्म आपको भरना है वो सभी ज़रूर भरिएगा, वही भरिएगा जिन्होंने पहले नहीं भरा है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया।